आज पटना में मौजूद हूँ, जहां लोक जनशक्ति पार्टी के दिनेश पासवान जी प्रदेश प्रवक्ता हैं। उनसे जानने का कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले आरा में लोक जनशक्ति पार्टी का रैली था। उस रैली के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कहते हैं कि ये आदमी जो है लोक जनशक्ति पार्टी का बुलाया हुआ, ये भाड़े पे का आदमी है। मैं जानना चाहता हूं कि एक ही गठबंधन में एनडीए में क्या सब कुछ नहीं सही चल रहा है क्या नेताओं के बीच में? देखिए, एनडीए घटक दल में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। और बात रही आदरणीय बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, देखिए हमारे बुजुर्ग हैं और उनका हमेशा हम लोग को आशीर्वाद मिलता रहा है। बाकी उन्होंने जो टीका टिप्पणी किए हैं अपने द्वारा, देखिए आपको बता देना चाहते हैं आपको चैनल के माध्यम से कि जो भी वहाँ पे एक हुजूम था, एक भीड़ थी, इतना जान लीजिए कि चिराग पासवान जी की जो भी कार्यक्रम होता है उसमें लाखों लोगों की भागीदारी होती है और लाखों लोगों की हुजूम होती है। क्योंकि हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी किसी जाति की राजनीति नहीं करते हैं, वो एक जमात की राजनीति करते हैं और उनका स्लोगन ही है धर्म न जात करे सबकी बात। तो कहीं भी कार्यक्रम करते हैं तो नौजवानों की एक हुजूम होती है, उनकी उतनी लोकप्रियता है। और उसी को लेकर जो हमारे नेता ने संकल्प लिया है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, उसी के साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे नेता ने हमेशा शुरू से ही बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का, बिहार को एक शिक्षित राज्य बनाने का, बिहार को एक स्वास्थ्य की ओर ले जाने के लिए संकल्पित रहे हैं। अच्छा, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या आप एनडीए में रहकर लड़ेंगे या फिर एनडीए से बाहर होकर लड़ेंगे? आपने सुना होगा हमारे नेता ने स्पष्ट कर चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व 2025 का हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आपके नेता ये भी कहते हैं चिराग पासवान की हमारी तैयारी 243 पर और मैं लड़ूंगा। तो ऐसे में तो कहीं ना कहीं बैकडोर से देखा जाए नीतीश कुमार को कहीं अंधकार में रखा जा रहा है। देखिए हमारे नेता, हम देखिए पहली तो बात है कि हमारे नेताओं से कोई चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव, तो हम लोग को पार्लियामेंट्री बॉडी इस पर डिसाइड करेगी। पार्टी के लोग का कार्यकर्ताओं का आदेश होगा, निर्देश होगा, क्योंकि हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे नेता सर्वोच्च पद पर बैठे। और बात रही आदरणीय चिराग पासवान जी की चुनाव लड़ने की, तो हमारे नेता आने वाले चुनाव में अगर पार्टी चाहेगी, संसदीय बोर्ड अगर तय करेगी तो हमारे नेता चुनाव लड़ेंगे। और हमारे नेता को चुनाव लड़ने से ये भी हो कि हमारे गठबंधन दल को ही फायदा हो। आपके नेता सुरक्षित सीटों से नहीं लड़ना चाहते, जनरल सीटों से। आपको बता तो देना चाहते हैं कि हमारे नेता किसी जाति के तो नेता है नहीं, कि जमात की राजनीति करते हैं, तो सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। और सामान्य सीट से चुनाव लड़ने का ये भी गठबंधन धर्म को ही फायदा मिले। और बात आपने ये कहा कि 243 सीट पर, देखिए हमारे दल की 243 सीट पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी है। इसलिए लड़ने की तैयारी का मान लीजिए कि हम कुछ सीट पर चुनाव लड़ते हैं, हमारे गठबंधन दल के लोग अलग जगह पर चुनाव लड़ेंगे, अलग सीटों पे, तो उनको हम फायदा देने का काम करेंगे। जिस चीज़ पे हम चुनाव लड़ेंगे वहाँ गठबंधन धर्म के दलों का उनके प्रति हमको वहाँ पे लाभ मिलने का प्रयास होगा। तो इस सीट को लेकर हमारी पार्टी का 243 सीट पे ही तैयारी है। मगर देखा जा रहा है कि लगातार 2 वर्षों से लगातार पूरा मुखर होकर लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हो या एनडीए घटक दल के भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग हों, तमाम लोग कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो हाल शिंदे के साथ किया गया, वो हाल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद होने जा रहा है और चिराग पासवान को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं लोग। नहीं, ये बात तो आपको बताने जाता है कि हमारे नेता तो स्पष्ट कर चुके हैं और हर मन से कह चुके हैं कि 2025 में हम फिर से 2025 माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। 2025 फिर से नीतीश और 225 सीट जीत कर हम लोग 2/3 बहुमत के साथ हम लोग एनडीए का सरकार बनाएंगे। चलिए, आप 2024 में लोकसभा चुनाव के दरमियान में 400 पार का नारा लगाने वाली आप लोग एनडीए के घटक दल हैं, क्या 400 पार तो पार नहीं कर पाए मगर लंगड़ी सरकार जरूर ढूंढ पाए? लंगड़ी सरकार नहीं कह सकते, एक मजबूत सरकार कह सकते हैं। और बात रही बिहार की, तो बिहार में हम लोग 40 सीट में 31 सीट देने का काम किए हैं। हाँ, कुछ चूक हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, उस पर सुधार की जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं कि एक लंगड़ी सरकार चल रही है देश में, बहुत मजबूत सरकार चल रही है और गठबंधन दल बहुत ही मजबूत है। और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मजबूती के साथ खड़ा है और आने वाले भविष्य में भी हमारे नेता उनके साथ खड़ा उतरने का काम करेंगे। ये ऐसा नहीं कि जिस तरह से एक समय में चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान हुआ करते थे, क्या फिर वही हनुमान होंगे?
हमारे नेता ने कभी मोदी जी के अनुमान की बात नहीं, उन्होंने 2020 के चुनाव को याद होगा कि हम लोग चुनाव में अकेले जाने का काम किए थे, तो उस समय कुछ घटक, नीतीश को तो आप कमजोर करने का काम किए ना भाई। अब उस समय की हम लोग की पार्टी का निर्णय हुआ कि हम लोग अकेले चुनाव में जाएंगे। हम लोग का बिहारी फर्स्ट विजन था, उसी के साथ हम लोग अकेले चुनाव में गए और हम लोग की पार्टी को अब बिहार के मतदाताओं ने 25 लाख मत देने का काम किया, तो हम लोग कहीं ना कहीं बिहार में स्थापित होने का काम किया और हमारे नेता ने पार्टी को स्थापित करने का काम किया और 25 लाख हम लोग मत प्राप्त किए। चलिए दिनेश भाई जी, लास्ट सवाल आपसे है कि आप लोक जनशक्ति पार्टी के दिनेश भाई प्रदेश प्रवक्ता हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जो 2025 में 2024 में लोकसभा के दरमियान में जो आपको जनाधार 100% का स्ट्राइक रेट आपका रहा बिहार में, और बिहार के लोग ने 5 में से 5 सांसद दिए, मगर ये 5 सांसद क्या बिहार के उन कोनों से जीत कर गए हैं? क्या उनके रोजगार के बारे में, शिक्षा के बारे में, पलायन के बारे में, इंडस्ट्री लगे, चीनी मिल स्टार्ट हो, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, इस तमाम मसलों, बुनियादी समस्याओं पर बिहार कैसे आगे बढ़े, इस पर सवाल सरकार से नहीं कर पाए लोकसभा सदन जब चला? तो देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि हमारे दल से 5 सांसद चुन कर गए और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के द्वारा आप देखे होंगे कि फूड बोर्ड लाने का प्रयास हुआ दरभंगा में, निपटन देने का हाल ही में प्रयास हुआ, और खगड़िया के सांसद महोदय के द्वारा रेल को लेकर कुछ वहाँ से आप खगड़िया से जोड़ा गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारे दल के जो सांसद हैं, हमारे नेता हैं, हमेशा काम करने के इच्छुक रहते हैं और काम, जो भी काम है धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। देखिए मेरे दिनेश भाई, मेरी बातों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कहना है कि बढ़ते